वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज 23वां दिन है और आज डे 23 का नाम है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह हवा जिसमें आप हर दिन सांस लेते हैं, हर पल सांस लेते हैं। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। तो आप सब लोगों को लगता होगा वाकई में कि हम जो है दिन रात सांस लेते हैं, हम लोग इतना जो है सांस इतनी इजीली ले पा रहे हैं। और इसकी कीमत आप लोगों ने शायद कोरोना के टाइम पे जानी होगी कि जब ये जो हवा थी ये फ्रेश नहीं थी। कोरोना के जो कीटाणु थे इसमें थे, तो जो बीमार हो रहे थे उन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। वो एक एक सिलेंडर जो था वो इतना महंगा महंगा बिका। तो आज हम इस हवा का शुक्राना करना सीखेंगे और इस हवा से हम अपने सपनों तक कैसे पहुंचेंगे ये भी हम सीखेंगे इसमें। तो जो कामयाब लोग होते हैं वह जीवन में यूनिवर्स की दी हुई हर चीज का शुक्राना करते हैं, हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रकृति कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको पता है मेटलिस्टिक थिंग्स जो हमको मिली है वो कैसे मिली है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं। और उसी की कड़ी में जैसे कि पहले हमने हार्ट का ग्रेटिट्यूड किया, अब हम जो है हवा का ग्रेटिट्यूड करेंगे। उसी तरह जिस तरह से हमने हृदय का मेडिटेशन किया और अब हम हवा का ग्रेटिट्यूड करेंगे। जी मैम, पढ़ना स्टार्ट। एक सेकंड मैम। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेस, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने आप कुछ देखो कि कभी आप किसी के साथ नहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या मतलब कुछ बीमारी या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं यार तू अपना हवा पानी चेंज कर, तू जा कहीं घूम के तो अपना हवा पानी चेंज कर। तो ये ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है कि तू अपना हवा पानी चेंज कर, किसी अच्छी जगह पे जा, कोई माहौल चेंज होगा। उसका एक अपना एक साइंस होता है। तो वह साइंस कैसे हमारे अंदर जो है ग्रेटिट्यूड की भावना लाता है, कैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। और ऐसा होता भी है। हम थोड़े दिन कहीं और जाते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा हम मतलब हमारा जो जो नेगेटिविटी या फिर भले वो जो बीमारी के रूप में चल रही हो, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है। जी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन आप जब देखो, कृतज्ञ जब आप सुबह, जब अर्ली मॉर्निंग में, जैसे कि मैं भी आज गई अर्ली मॉर्निंग में, संडे था तो जब हम टहलने निकलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, तो बहुत एक फ्रेश एयर होती है। और हम बड़ा ही मतलब तरोताजा फील करते हैं। और फिर घर पे आते हैं तो हम जाते तो कुछ और है, नींद में जाते हैं मतलब एक तरीके से जल्दी उठ के। और जब आते हैं तो बड़ा फ्रेश लगता है। तो कुछ तो कारण होगा ना उसका, क्योंकि उस हवा में उस टाइम पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई आवाजें नहीं होती है। और उस टाइम पे हमको बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि 24 ही घंटे वो हवा उपलब्ध है। तो इस हवा को हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये सिखाया जाएगा। पंजाबी में भी एक कहावत है ना कि गुरु पवन देव पानी पिता, मतलब पवन देव जो है वो हमारे गुरु हैं। ये जो हवा है वो हमारी गुरु है। और पानी कौन है? पानी हमारा पिता है। और धरती कौन है? धरती हमारी माता है। तो पवन देव हमारे गुरु हैं और हमने कभी अपने गुरु का कभी शुक्राना नहीं किया कि हम हर दिन 24 ही घंटे इसमें सांस ले रहे हैं। 1 मिनट के लिए हवा चलना बंद हो जाए, 1 मिनट के लिए फ्रेश एयर बंद हो जाए, फिर आप देखो कितनी तकलीफ होती है। तो यही टेक्निक्स हैं नेचर से जुड़ के अपने ड्रीम्स तक पहुंचने की, जो कि हमको पहले कभी नहीं सिखाई गई, लेकिन अब हम इसको सीख के अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। जी। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। अब देखो, पहले रोंडा जो थी, रोंडा भी यही सोचती थी
कि उसको किसी ने कहा कि यार तुम हवा का ग्रेटिट्यूड नहीं करती, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि यार हवा का कैसे ग्रेटिट्यूड करूं। उसी तरह जब मैं भी 2020 से पहले, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि धरती माता का ग्रेटिट्यूड करने से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। मैं किसी को जानती हूँ, वो अपने जीवन में धरती का कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करते थे, लेकिन मैजिक बुक में आने के बाद, मैं नाम नहीं ओपन करना चाहती, मैजिक बुक में आने के बाद उन्होंने धरती का ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। कि धरती को, और करते करते उनको बड़ी फीलिंग आने लगी। जैसे आज की तारीख में मैं धरती का जब ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मेरे मतलब मन सच में भर आता है कि हम धरती से क्या कुछ नहीं ले रहे हैं। हाँ, मतलब हम हर एक इंसान का जो मल है वो सब धरती में जा रहा है, मल मूत्र सब। उसके बाद धरती हमको खाने पीने के लिए हर एक चीज धरती से आ रही है। हर तरह की धातु जो है, गोल्ड सिल्वर ये वो सब, पेट्रोल डीजल, सब कुछ, खाना वाना सब, कपड़े लत्ते, सब कुछ धरती से आ रहा है। तो मुझे सच में अर्ली मॉर्निंग में जब मैं धरती का शुक्राना करती हूँ, पैर छू के मत्था टेक के, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा गार्डन है तो मैं मत्था टेक के करती हूँ, तो मुझे इतना फील आता है कि, और मतलब धरती माता तू सच में महान है कि तू हमको इतना देती है। और उसके बाद हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जिसकी मैं बात बता रही हूँ, उन्होंने धरती का शुक्राना करना चालू किया। और ये बात मैंने क्लास में सुनी भी थी, मैम ने बताई थी कि जब आप धरती का शुक्राना बहुत ज्यादा बार करने लग जाते हो, जब दिल से करने लग जाते हो, तो धरती आपको और धरती देती है। मतलब कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप जो कोई शॉप खरीदते हो, आप कोई प्लॉट्स खरीदते हो, तो वो कहाँ होते हो, धरती अपनी स्पेस दे रही है ना आपको। आज ये घर है, धरती पर है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये मैं कोई लालच से नहीं कर रही हूँ, बट उन्होंने बताया कि जब मैंने धरती का शुक्राना स्टार्ट किया तो मेरी प्रॉपर्टीज बढ़ी। मतलब कि उन्होंने शॉप ली, और उन्होंने अगली शॉप की या फिर अगली कोई प्लॉट की भी प्रोसेस उनकी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने अपनी शेयरिंग की थी। और सच में ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लालच से करो कि धरती माता करे मुझे भी जल्दी से जमीनें मिले, जब मुझे भी जल्दी से शॉप मिले। मैं तो सच में ये कहती हूँ, जब आप करते जाओगे तो आपको फील आएगा कि यार आप किसी को इतना दे सकते हो, आप किसी का इतना सहन कर सकते हो, तो वो भी एक देवता ही तो है। वो कौन है भाई? धरती माता है, तो वो, ये तो हमारे सामने इस फॉर्म में है ना, पृथ्वी रूप में है। बाकी वो है तो एक देवी है ना। तो बहुत बहुत चेंजेस आते हैं जब आप नेचर का ग्रेटिट्यूड करते हो। हवा भी नेचर है, पेड़ पौधे भी नेचर है, पहाड़ है वो नेचर है, धरती नेचर है, सूर्य देवता नेचर है, चंद्र देवता नेचर है, तारामंडल नेचर है। तो इन सब चीजों का आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं, क्योंकि आप अब उनसे कनेक्ट कर पाते हो। जी। उन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। आप देखो, अगर धरती थोड़ी सी भी सूर्य से इधर उधर हो जाए, मतलब कि जो उसकी जो जिस दूरी पर वो है, अगर वो जरा सी भी इधर से उधर हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। या तो हमको जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें हम जल जाएंगे, और अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, दूर हो जाएगी, तो जो बर्फीले स्थान है हम उस दूरी पे पहुंच जाएंगे, और हम या तो बिल्कुल ठंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इतनी समान दूरी पर इतना मतलब एक्यूरेट रेशो, और वो इतने अरब सालों से घूम रही है, उनकी परिक्रमा कर रही है, ये सब कैसे पॉसिबल है? यह सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हर देवी देवता अपनी ड्यूटी बराबर कर रहा है। हर देवी देवता हर दिन समय पर निकलता है, हर दिन समय पर अपना कार्य करता है। सूर्य को सूर्य देवता ही तो है, चंद्र को चंद्र देवता ही तो है। तो जब वह एक देवी देवता होके अपनी ड्यूटीज बिल्कुल बराबर कर रहे हैं, तो क्या हमारा उनको एक थैंक यू बोलना नहीं बनता है? हम उनको
जो दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते हैं। आज आप सोचो, आपका जन्म पाताल लोक में हो जाता, घोर अंधेरे में, है ना, आपका जन्म किसी और प्लानेट पे हो जाता, कुछ भी हो सकता है, एलियन बन सकते थे आप। तो हमें इस धरती में मनुष्य रूपी जो जन्म मिला, और उस जन्म में जो हमारे लिए जो सेवाएं हो रही, एक तो हो रही है जो धरती पे जो लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब जो हमें दिख रहा है कि हमारे लिए रात हो रही है, हमारे लिए दिन हो रहा है, हमारे लिए सुबह हो रही है, हमारे लिए शाम हो रहा है, तो हम इन सब चीजों का कभी हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है संयोगवश नहीं है। जो सूरज को हम देख रहे हैं और हमारी जो गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूरज जो गर्मी और प्रकाश सही मात्रा में हमको देता है, ये कुछ भी संयोगवश नहीं है। ये सब हमारी सेवा के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए, और हम इसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। जब हमको इन सब चीजों की गहराई के बारे में बताया जाता है ना, तब हमको एक्चुअली रियलाइजेशन होता है। मुझे भी कोई बहुत पहले, मैं और आप सब सेम ही है, कोई बहुत पहले से ही, बचपन से ही नहीं पता था कि यार ये चीजें मिल रही, तो इनका ग्रेटिट्यूड, बस भगवान का सुना था, भगवान को बस मंदिर जाके हाथ जोड़ के आ जाते थे। लेकिन एक्चुअली भगवान यही एनर्जीज है, एक्चुअली भगवान इन्हीं में है। तो हमने कभी इनका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, और जब हम इनका ग्रेटिट्यूड करना सीखते हैं, हमको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है ना, तो हम, हमारे लिए जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है सच में। क्योंकि हमको पता चलता है कि यार इस एक फोन की क्या वैल्यू है, इस एक फोन के चार्जर की भी क्या वैल्यू है, इस फोन में जितने एप्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, मेरे सामने एक पेन पड़ी है इसकी क्या वैल्यू है, जो मेरे पास कपड़े हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो या जो भी मेरे पास जो भी चीजें हैं, तो उसी तरह ये सृष्टि जो है हमारे खातिर ही हवा उत्पन्न कर रही है। और ये सारी जो बड़ी सी व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, मानव जाति के लिए। इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे इतने सारे भी तो लोग हैं, तो आप भी उसी का एक हिस्सा हो, है ना। तो ये सब हमारी व्यवस्था के लिए है, तो इन सब का थैंक यू करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी भी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखो इसमें क्या लिखा है, एक एक लाइन का बहुत मतलब है इसमें। देखो, जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, इतनी अधिक गहराई मतलब कि अब हम 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करेंगे, जाती हुई सांस हमारे शरीर के अंदर और बाहर आती हुई सांस हमारे शरीर से, उसका हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रोंडा क्या बोल रही है कि जब मैं थोड़ा सा कृतज्ञता में थोड़ा डीप गई, तो मैंने देखा सूर्यास्त, वृक्ष और दो जो घास पे जो ओस की बूंदे होती है, इन सारी नेचर वाली चीजों का मैंने ग्रेटिट्यूड करना सीखा, और मुझे वाकई में बहुत गहराई महसूस हुई इसमें। तो जो इंसान यहाँ तक पहुंच जाता है ना, कि मतलब उसको इन सब चीजों की गहराई पता चल रही है, और वाकई में उसका बड़ा बड़ा ही दिल से आता है कि यार मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे इंसान बनाया और ये सब सुविधाएं हैं, और मैंने इनका कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया।
तो आप देखो उसमें क्या लिखा है, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय। पूर्ण समृद्धि यानी कि आपके पूरे मैजिक्स होना, आपके पूरे ड्रीम्स पूरे होना बिल्कुल तय है। क्योंकि जो इंसान हर समय हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में है, चाहे वो बाहर की चीजें हो, चाहे वो पैसों से आई चीजें हो, चाहे वो उसका शरीर हो जो भगवान द्वारा दिया गया है, जो इस सृष्टि द्वारा दिया गया है, चाहे वो ये सृष्टि हो, तो आप देखो वो पूर्णतः कृतज्ञता की गहराई में, ग्रेटिट्यूड की गहराई में, तो उसके ड्रीम्स पूरा होना बिल्कुल तय है। जी। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। कीप मैम अपन करते हैं, चलिए आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेते हुए आप ये फील कीजिए कि जो हवा मेरे अंदर जा रही है वह मुझे पॉजिटिविटी दे रही है। थैंक यू। जो हवा मेरे नाक से बाहर आ रही है वह मेरे अंदर की जो भी नकारात्मकता उसे बाहर निकाल रही है। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। पीठ हमेशा सीधी। थैंक यू, 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 थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलिए और हवा का दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू पवन देव, थैंक यू पवन देव। हर अंदर जाती हुई सांस के लिए ऐसा सोचिए कि ये मुझे पॉजिटिविटी दे रही है, और जो बाहर जाती हुई सांस है उसके लिए सोचिए कि ये नेगेटिविटी मेरे शरीर से बाहर निकाल रही है। जी मैम, पढ़िए। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कोई सांसों के ऊपर एक्चुअली नहीं है ये डे। ये जो चैप्टर है ये पूरा हवा के ऊपर है, और कंसंट्रेट आपको सांसों पे इसीलिए करवाया जाता है ताकि आप सजग हो जाए, ताकि आप उस मूवमेंट पे आ जाए, उस पे फोकस कर सके। जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी, देखना आप, गौतम बुद्ध को भी ज्ञान किस पे हुआ था? सांसों का जो वो ध्यान लगाने का कहा जाता है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप सांसों का ध्यान दो, है ना। सांसों का जब आप ध्यान देते हो तो आप उस एक्चुअल अवेयरनेस में आ जाते हो। तो यहाँ पर आप कभी भी ये कर सकते हो, आप खड़े हो फ्री हो तब आप कर सकते हो कि आपने हवा का ग्रेटिट्यूड कर लिया, सांस ले रहे हो ग्रेटिट्यूड करो। हर आती हुई सांस को ये सोचो कि पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। हर जाती हुई सांस के लिए आप बोलो कि नेगेटिविटी मेरे शरीर से बाहर जा रही है। जो हार्टफुलनेस का जो मेडिटेशन होता है ना, उसमें ये सांसों की टेक्निक सिखाई जाती है। मतलब कि आपको ऐसा सोचना होता है कि मेरे शरीर से बाहर जो है, जो हवा, मतलब
सांस के द्वारा जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से निकलती जा रही नेगेटिविटी निकलती जा रही है। हर किसी का अपना अलग अलग मेडिटेशन होता है। तो यहाँ पर आप जो है कभी भी ये कर सकते हो, अपनी आंखें बंद भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो। और अपने शरीर के जो भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो सांसें होती है उसमें आप भावनाओं को इंक्लूड कर सकते हो कि अंदर जो सांसें जा रही है वो मुझे पॉजिटिविटी दे रही है। और पूरा चेतन होकर, अवेयर होकर आपको इसको महसूस करना है। जी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। कीमिया अगर आपको पता है ना कौन होता है, जो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कीमिया अगर। तो देखो यहाँ पर कितनी गहरी बात कही गई कि अगर आप सांसों का यानी कि हवा का गहराई से आप ग्रेटिट्यूड करते हो। जैसे मैं तो क्या करती हूँ, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ टू व्हीलर, तो ना हवा लगती है हमारे हमें, मतलब हवा छू के जाती है। तो हमारे जो सर है अरविंद सर, वो बड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं कि पवन देव के लिए प्रेयर करवाते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि हे पवन देव, मैं तेरे, तू मुझे खिला रहा है, मतलब कि तू मुझे जो मेरे शरीर को छू के जा रहा है उसका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। तो जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं हवा का बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू पवन देव, थैंक यू पवन देव बोलती ही जाती हूँ। क्योंकि आप सोचो गर्मियों में जब हवा नहीं लगती है तो कितना मतलब वो फील होता है। और जब भी छत पे जाते हैं गैलरी में हवा लगती है ना, तो मैं हमेशा, मुझे इवन जब हवा लगती है तो ऐसा लगता है हवा खुद ही याद दिला रही है, पवन देव खुद ही याद दिला रही है कि यार मैं, मेरा ग्रेटिट्यूड तो करो, कम से कम थैंक यू तो बोलो। तो मैं हमेशा उस अवेयरनेस में आ जाती हूँ कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है पवन देव का। तो जब भी आपको लगे ना कि यार ठंडक बड़ी अच्छी है, हवा है, तो आप उसका हमेशा ग्रेटिट्यूड करो। हालांकि आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी है, आपको 2 मिनट बैठ के अपनी सांसों का ध्यान लगा के आपको हवा का ग्रेटिट्यूड डेली करना है। जी मैम, असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू गीत मैम, सो थैंक यू। देखो आपको असाइनमेंट क्या करना है कि पहला तो अपनी काउंटर ब्लेसिंग्स लिखनी है जो अर्ली मॉर्निंग में लिख रहे हो। उसके बाद 5 बार रुककर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचना है जिसमें आप सांस लेते हो, पूरी तरह अवेयर होकर 5 बार सांस लेनी है, हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करनी है। आप थैंक यू बोल सकते हो, सांस छोड़ने की खुशी महसूस करनी है, मतलब आपको थैंक यू बोलना है। नाउ नेक्स्ट इज, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ते हो तो जादुई शब्द धन्यवाद कह सकते हैं जिसमें मैं सांस लेता हूँ। ए जादुई हवा, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, इससे आप बोल सकते हो। जिस हवा में आप सांस लेते हो उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता फील करनी है। और नेक्स्ट है आपका जो मैजिक रॉक है, आप एक चिट भी बना सकते हो, उसमें आप थैंक यू धरती माता, थैंक यू भोजन, थैंक यू पानी, थैंक यू हवा, थैंक यू पवन देव, आप ऐसा चिट बना के अपनी जो नोटबुक है उसमें रख लो। और जब भी आप उस नोट को देखते हो ना जिसमें लिखा है उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसके बाद स्वास्थ्य का उपाय मुझे जीवित रखता है, तब आप उन चीजों को भी पढ़ सकते हो। मैं तो लिटरली, मतलब जब से मैं इस प्रैक्टिस में आई हूँ तब से मुझे हवा का, धरती माता का, पवन देव का, मतलब बड़ा दिल से ग्रेटिट्यूड फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करते हो, बड़ा एक एक पॉजिटिविटी अंदर आती है, शांति मिलती है। और हो सकता है वही सारे जो जीवन में मैजिक्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इस नेचर से जुड़े हैं और इस नेचर का थैंक यू करते हैं और हर उस चीज का जो है ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।